आपका पहला सवाल है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जापान, सी भारत, डी जर्मनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। आपका दूसरा सवाल है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी बिहार, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। आपका तीसरा सवाल है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? आपका ऑप्शन है ए भालू, बी बंदर, सी हाथी, डी शेर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। आपका चौथा सवाल है, किस देश में पीले कपड़े नहीं पहन सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए मलेशिया, बी सऊदी अरब, सी उत्तर कोरिया, डी जापान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया। आपका पांचवा सवाल है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1960 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में। आपका छठा सवाल है, किस जानवर के दूध में अल्कोहल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए गधी, बी शेरनी, सी भालू, डी हाथी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाथी। आपका सातवां सवाल है, कौन सा जानवर कभी पानी नहीं पीता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी ऊंट, सी कंगारू, डी तेंदुआ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कंगारू। आपका आठवां सवाल है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन, हांगकांग सिटी में। आपका नौवां सवाल है, सोना पर उतार चढ़ाव कौन सा देश कंट्रोल करता है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी चीन, डी दुबई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। आपका 10वां सवाल है, किस फल के बीज में जहर होता है? आपका ऑप्शन है ए संतरा, बी आम, सी सेब, डी अंगूर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेब। आपका 11वां सवाल है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है? आपका ऑप्शन है ए चंदन, बी आम, सी बांस, डी लाल चंदन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाल चंदन। आपका 12वां सवाल है, भारत में सबसे सस्ता सोना किस राज्य में मिलता है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। आपका 13वां सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सतलुज नदी, बी गोदावरी नदी, सी यमुना नदी, डी गंगा नदी।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। आपका 14वां सवाल है, किस देश में ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। आपका 15वां सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी एयरपोर्ट नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश, डी सिक्किम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। आपका 16वां सवाल है, अब तक कितने मनुष्य चांद पर गए हैं? आपका ऑप्शन है ए 5 लोग, बी 10 लोग, सी 12 लोग, डी 15 लोग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 लोग। आपका 17वां सवाल है, भारत में हीरे का शहर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी सूरत, सी हैदराबाद, डी जम्मू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। आपका 8वां सवाल है, हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने में किस स्थान पर आती है? आपका ऑप्शन है ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान, डी 5वां स्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वां स्थान। आपका 19वां सवाल है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन गैस, बी हीलियम गैस, सी अमोनिया गैस, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया गैस। आपका 20वां सवाल है, कौन सा पेड़ इंसान को खा जाता है? आपका ऑप्शन है ए महुआ का पेड़, बी आम का पेड़, सी देवदार का पेड़, डी सरबेराओडोलम पेड़। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरबेराओडोलम पेड़। सरबेराओडोलम नाम का ये पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, लेकिन ये कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आपको नहीं है। भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ अन्य देशों में पाए जाने वाला सरबेराओडोलम पौधा इतना जहरीला है कि कई बार इसका उपयोग जान लेने के लिए होता है। ऐसा माना जाता है कि हर हफ्ते इस पौधे से कम एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक विश्व में अन्य जहरीले पौधों के मुकाबले सरबेराओडोलम अधिक जहरीला है। सरबेराओडोलम के बीज में सरबेरीन नामक तत्व पाया जाता है जो विषैला होता है। इसकी कम मात्रा भी शरीर के अंदर चली जाए तो कुछ मिनटों में ही पेट और सिर दर्द, उल्टियां, अनियमित धड़कन और डायरिया जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिर ये एंजाइम्स और हृदय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और कुछ घंटों के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये काफी हद तक वैसे ही काम करता है जैसी जहरीले इंजेक्शन से मौत की प्रक्रिया होती है। सरबेराओडोलम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका निशान ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई इसे खा ले तो जांचकर्ताओं के लिए यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। कुछ लोग इसे गलती से खा लेते हैं तो कुछ इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत में इसे सुसाइड पेड़ के नाम से जाना जाता है।